हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज आप देखेंगे, देखो पहले वीडियो में देखा था कि चतुर्भुजों के गुण यानी उस चतुर्भुज के प्रकार में क्या क्या विशेषता थी। दूसरे वीडियो में उसके क्षेत्रफल के सूत्र देखे थे, परिमाप के। आज हम देखेंगे चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। अब देखो चतुर्भुज दिया, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो पहला है आपका चतुर्भुज। तो देखो पहले का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज की भुजा, अब कोई भी चतुर्भुज दिया है उसकी भुजा दी हुई, देखो 17 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो आपका त्रिभुज मतलब चतुर्भुज दिया हुआ ए, बी और सी, और इसकी देखो चारों भुजा दी हुई है 17, 25 सेंटीमीटर, 23 और 35 सेंटीमीटर। अब चतुर्भुज के परिमाप का कोई सूत्र नहीं है, तो चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। तो जिसके कोई सूत्र नहीं हो और कैसी भी आकृति हो, जितनी भुजा हो उतनी भुजा को जोड़ दो तो आपको परिमाप मिल जाएगा। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या आ जाएगा? चतुर्भुज का परिमाप तो देखो चतुर्भुज का परिमाप का सूत्र नहीं है, तो चतुर्भुज में 4 भुजा है तो चारों भुजा को जोड़ दो तो इसका परिमाप आ जाएगा। तो देखो एक आपकी भुजा, पहली भुजा आपकी 17, फिर आपके 23, फिर आपका दिया हुआ 25 और फिर आपका दिया हुआ 35। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो देखो 17 और 23 होते हैं 40, ठीक है, और 25 और 35 होते हैं 60। 40 और 60 कितने हो गए? 100। तो ये टोटल कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर। तो इस चतुर्भुज का परिमाप कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जितनी भुजा उतनी भुजा जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। इसका देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी चतुर्भुजाकार खेत की भुजा, ये आपका चतुर्भुजाकार खेत है और इसकी भुजा दी है 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो तो इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में कितनी तार लगेगी? अब देखो कोई आपका खेत है, इस खेत की 4 भुजा दी हुई है और ये पूछ रहा है कि इस खेत के चारों ओर बाड़ लगानी है, बाड़ लगाने में तार लगानी है। अब कोई भी खेत होता है उसके चारों ओर तारबंदी करते हैं, यानी चारों ओर बाड़ लगाने में कितनी तार लगेगी। अब इसका मतलब क्या है? इस खेत के चारों ओर काम करें। अगर कोई भी पूछे, अगर चारों ओर पूछे तो आपको परिमाप निकालना, अगर कोई बीच में काम करवाना हो तो क्षेत्रफल निकालना होता है। अब देखो अगर चारों ओर तार लगाएंगे इसका मतलब इसके चारों ओर चलेंगे, अब चारों ओर चलेंगे इसका मतलब इसका परिमाप निकालना। क्या निकालना है? इसका परिमाप। अगर बीच में कोई काम करना होता तो इसका क्षेत्रफल निकालते। तो देखो इस खेत का परिमाप क्या हो जाएगा? खेत का परिमाप देखो खेत का परिमाप यानी जितनी भुजा दी हुई उतनी जोड़ दो। तो देखो इसकी भुजा दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। 4 भुजा दी है खेत की, तो 4 भुजा को जोड़ दो। तो देखो 22 और 18 40 होते हैं, 40 और ये 15 और 25 ये भी 40 होते हैं। 40 और 40 कितने हो जाएंगे? 80। क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सबको जोड़ा, देखो 25 और 15 40 और 18 और 22 40, 40 40 80। तो देखो खेत का परिमाप कितना आया? 40। और ये पूछ रहा है चारों ओर बाड़ लगाने में कितनी तार लगेगी। तो आपके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने देखो खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में 80 सेंटीमीटर तार लगेगी। 80 सेंटीमीटर तार लगेगी। ठीक है, इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में कितनी सेंटीमीटर तार लगेगी? 80 सेंटीमीटर तार लगेगी। स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण, देखो ये आपका चतुर्भुज दिया हुआ है, ये चतुर्भुज इसका एक विकर्ण दिया 24 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण क्या होता है? शीर्ष को शीर्ष से मिलाए तो आपका विकर्ण बनता है। तो बी और डी को मिला, ये विकर्ण है, इसका एक विकर्ण है ये। तो देखो किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये विकर्ण पर डाले गए लंबों का माप, यानी विकर्ण पर देखो डाले गए लंब है, ये आपका लंब डाल रहा है और यहाँ से ये आपका लंब डाल रहा है। तो देखो लंबों का माप है 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपका चतुर्भुज दिया हुआ ए, बी और सी और डी, और इसमें देखो एक विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक ये और एक ये। तो एक विकर्ण दिया है 24 सेंटीमीटर और विकर्ण पर देखो लंब डाल रहे हैं, इन लंबों का माप दिया 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, चतुर्भुज का क्षेत्रफल
चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2। और देखो इसका सूत्र याद होना चाहिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो देखो आपका सूत्र है, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो देखो 1/2 इंटू विकर्ण, तो देखो विकर्ण कितना दिया हमारा 24 सेंटीमीटर, इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, यानी देखो लंबों का माप कितना दिया आपका 13, इनका योग करना 13 और प्लस 15, लंबों का योग यानी इनका दोनों का जोड़ करना। अब देखो 2 का भाग 24 में कितनी बार गया? 12 बार। 2 के पाड़े से 24 को काटा, 2 का भाग 24 में गया 12 बार, तो ये तो गुणे में आपका 12 और गुणा और 13 और 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 28। 13 और 15 को जोड़ा तो कितना हो गया आपका 28। अब 12 का गुणा 28 से करेंगे तो कितने आएंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखो आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो यदि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 725 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्ण पर डाले गए लंबों का माप है 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो, तो चतुर्भुज का एक विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो इस बार देखो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और विकर्ण पर डाले गए लंबों का माप दिया हुआ है और आपको विकर्ण पूछा है। तो देखो हमें बस सूत्र याद होना चाहिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्ण पर डाला गया लंबों का योग। अब जो दिया हुआ है वो उस जगह रख लो। अब देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे 725, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है 725। 1/2 का तो 1/2 इंटू विकर्ण, तो देखो विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो विकर्ण का विकर्ण लिख लो, इंटू देखो विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। देखो विकर्ण पर डाले गए लंबों का माप दिया हुआ है 12 और 13, इनका योग यानी 13 प्लस 12 या 12 प्लस 13। ठीक है, अब देखो ये आपका 725 1/2 इंटू विकर्ण इंटू देखो 13 और 12 को जोड़ा तो 25, 13 और 12 कितना हो गया 25। अब आपको क्या करना है, सिर्फ हमें तो विकर्ण ज्ञात करना ना, तो ये रहा विकर्ण, बाकी वाली संख्या उस साइड भेज दो। ठीक है, तो देखो ये आपका 725। अब देखो ये 1/2, अब 2 आपका बट्टे में, जो बट्टे नीचे होगा वो उस साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी जो भाग में है वो कहाँ जाएगा गुणे में, तो 2 कहाँ चला जाएगा गुणे में। ठीक है, ये नीचे था ऊपर चला गया, मतलब भाग में था गुणे में चला गया, और 25 आपका ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, यानी गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में, इसके बट्टे में आ जाएगा 25 बराबर आपका विकर्ण। अब देखो 25 का भाग 625 में गया 25 बार, 25 का भाग 725 में दिया कितनी बार गया 25 बार, तो ऊपर क्या बचा 25 गुणा 2 इंटू विकर्ण, तो आपका विकर्ण कितना आ जाएगा विकर्ण, तो देखो 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 50, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो आपका इसका विकर्ण कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा है वर्ग के बारे में। देखो आज वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल देखेंगे। तो देखो इसका चौथा क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग की भुजा दी हुई है और आपको पता है वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, वर्ग में 4 भुजा, चारों भुजा बराबर होती है, यानी 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो देखो वर्ग का परिमाप का सूत्र, अब इसका तो परिमाप का सूत्र हमें याद है, अगर सूत्र याद नहीं हो तो चारों भुजा को जोड़ दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, चारों भुजा को जोड़ेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, वरना आपका सूत्र से करना है तो सूत्र से करेंगे इस। देखो वर्ग का परिमाप, तो देखो वर्ग का परिमाप का सूत्र हमें पता है कि 4 इंटू भुजा। ठीक है, और आपके देखो भुजा दी हुई है, भुजा आपके 15 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है हमारे 15 सेंटीमीटर।
तो देखो 4 इंटू, अब भुजा का मान है 15, तो 4 इंटू 15, तो 4 इंटू 15 कितने होते हैं 60 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखो आपका इसका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ, वर्ग का परिमाप है 66 सेंटीमीटर, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। अब की बार देखो परिमाप दिया हुआ है और भुजा पूछिए, तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वर्ग का परिमाप। देखो पहले हम सूत्र लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। तो देखो वर्ग का परिमाप सूत्र हमें पता, देखो यहाँ परिमाप दिया होता है, हमें परिमाप का सूत्र लगाना। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। अब देखो वर्ग का परिमाप, अब परिमाप की जगह परिमाप रखेंगे, परिमाप हमारा दिया 66, तो इसके जगह क्या रखेंगे 66 बराबर 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब ये 4 आपका गुणे में, इसको इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 66/4 बराबर आपकी भुजा। अब देखो 64 में 4 का भाग देंगे, तो 66 के आधे होते हैं 32 और 32 के आधे होते हैं 16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर भुजा। तो आपकी भुजा कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा, अब देखो एक भुजा 16 आई तो सारी भी क्या आ जाएगी 16, क्योंकि प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी इसकी 16 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका छठा क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा दी है 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग की एक भुजा दी हुई है और वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये आपका ABCD एक वर्ग है और वर्ग की भुजा देखो सभी बराबर होती है, तो 14 सेंटीमीटर, सारे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो हमें पता है, देखो वर्ग का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ तो होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है भुजा गुणा भुजा। अब देखो आपकी भुजा कितनी दी हुई है, इसमें आपकी भुजा दी हुई है 14, भुजा दी है आपके 14 सेंटीमीटर। तो देखो भुजा गुणा भुजा यानी 14 गुणा 14। अब 14 का गुणा 14 से करेंगे तो देखो भुजा गुणा भुजा यानी समान संख्या का समान संख्या से गुणा करना, 14 गुणा 14 196, कितने हो जाएंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपका 7वां क्वेश्चन है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब की बात देखो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वर्ग की भुजा पूछिए आपको। तो देखो वापस सूत्र देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है 144। ठीक है, अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमारा 144। अब देखो क्षेत्रफल का सूत्र, अब इसका सूत्र क्या है वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, क्या है भुजा स्क्वायर बराबर 144। अब भुजा स्क्वायर का मतलब क्या, इसकी घात 2 है यानी इसको 2 बार गुणा लिखेंगे, और जिसकी घात 2 हो, अगर घात 3 होती तो 3 बार गुणन लिखते, इसकी घात 2 है तो 2 बार गुणन लिखेंगे, भुजा गुणा भुजा बराबर 144। अब देखो आपको क्या निकालनी है, हमें भुजा निकालनी है। अब ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लगेगा रूट। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लगेगा रूट। ठीक है, अब इसका रूट में से कैसे निकालते हैं बाहर, इसको देखो, अब 144 है तो इसको ऐसे टुकड़े करने 144, पहले देखो 2 का भाग देना। अब 2 का भाग का मतलब होता है 144 के आधे, यहाँ पे देखो 2 का भाग डायरेक्ट जा रहा है, 2 का भाग 14 में गया 7 बार और 4 में गया 2 बार, वापस 2 का भाग देंगे 72 के आधे, 72 के आधे कितने होते हैं 36, 2 का भाग देंगे 36 के आधे 18, 2 का भाग देंगे 18 के आधे 9, अब 3 का भाग जाएगा 9 में 3 बार और 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। तो इसके ऐसे टुकड़े करने हमें रूट में से बाहर निकालने के लिए। तो पहले 2 का भाग दिया, फिर 2 2 और फिर 3 का भाग दिया, क्योंकि 9 में 2 का भाग जाता नहीं तो किसका जाएगा 3 का भाग। तो देखो आपके भुजा आ जाएगी, रूट में देखो इसके टुकड़े क्या है 2 गुणा 2 फिर 2 फिर 2, 2 आया आपके 4 बार, फिर आया आपका 3 गुणा 3। अब देखो अब
ये आपके रूट में संख्या सारी क्या है, रूट में। तो देखो इसमें जोड़ा बनाना है, दो संख्या साथ में लेंगे, दो संख्या का जोड़ा बनेगा। किसका बनेगा? अब वर्ग कर रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल। इसमें क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल। तो दो संख्या का जोड़ा निकाल। तो देखो भुजा क्या आ जाएगी इसकी। अब देखो दो संख्या का जोड़ा बना या 2 गुणा 2, तो इसमें से 1 लेना बार, रूट में से ये 1 बार आ जाएगा 2। अब ये देखो 2 गुणा 2, ये 2 संख्या 2, तो इसमें से 1 बार आएगा। और 3 गुणा 3 2 बार है, तो इसमें से 1 बार लेना है। तो इसकी भुजा आ जाएगी आपके 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 सेंटीमीटर। तो देखो क्षेत्रफल दिया 144, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आपकी। ठीक है, ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका 8वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार दीवार की भुजा। अब कोई एक वर्गाकार दीवार है जिसकी भुजा दी है 10 मीटर हो, तो इस पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब कोई आपका देखो वर्गाकार दीवार है, ठीक है, और दीवार पर आपको सफेदी करानी है, और सफेदी का देखो खर्च दिया 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना, यानी खर्च ज्ञात करना। तो इससे पहले आपको देखो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। खर्च निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल, क्योंकि उसके पूरे भाग में हम चारों ओर काम नहीं करा। अगर चारों ओर पूछा होता तो परिमाण निकालते। अब ये आपको मान लो ये बोर्ड है आपका वर्गाकार, ये दीवार है, अब इसके पूरी दीवार पे आप सफेदी कराओगे पूरा चारों तरफ टोटल, तो वो इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। और आपके देखो भुजा दी हुई है, भुजा क्या दी हुई है? 10 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और भुजा दी है 10 मीटर। तो देखो 10 गुणा 10, तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो क्षेत्रफल आ गया, तो आपको निकालना है खर्च। ठीक है, तो देखो सफेदी कराने के वे दीवार पर सफेदी कराने का वे 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो देखो दीवार पर सफेदी कराने का व्यय कितना है? 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो आपके 100, हमारे देख क्षेत्रफल कितना है? 6 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय। अब देखो प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर पर सफेदी कराने का खर्च कितना है? 12। तो हमारा देखो क्षेत्रफल कितना है? 100 मीटर। तो देखो 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय तो क्या आ जाएगा? 100 × 12, 100 × 12। तो 100 × 12 कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। खर्च किस में आएगा? व्यय किस में आएगा? रुपये में। तो देखो तो आपका 100 मीटर स्क्वायर 100 वर्ग मीटर में सफेदी कराने का खर्च कितना आएगा? 1200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1200 रुपये। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका तीसरा है आयत। देखो आयत, तो देखो नंबर क्वेश्चन है इसका, यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो अब आयत की लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप पूछा है। तो देखो हमें परिमाप का सूत्र पता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब देखो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, देखो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 गुणा लंबाई कितनी दी हुई है इसमें? 15, लंबाई आपके 15 मीटर और चौड़ाई दी हुई है आपके 12 मीटर। तो 2 गुणा 15 और 12 को जोड़ा तो कितने होते हैं? 27। कितने हो रहे हैं? 27। अब 2 का गुणा 27 से करेंगे, 27 और 27 कितने हो जाएंगे? 54। क्या हो जाएंगे? 54। 2 का गुणा 27 से क्या? तो 54 मीटर स्क्वायर, सिर्फ मीटर में आएगा। परिमाप सिर्फ मीटर में आएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो आपका परिमाप है तो सिर्फ मीटर में, तो 54 मीटर आ जाएगा इस आयत का परिमाप।
देखो आपका 10वां क्वेश्चन है, यदि आयत का परिमाप दिया, देखो इसमें परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, तो देखो इसका सूत्र देखेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, देखो आपके आयत का परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो आयत का परिमाप, तो परिमाप हमारे पास कितना दिया है 46, तो इसके परिमाप की जगह रखेंगे 46 आपका, बराबर में 2 गुणा लंबाई का मान कितना है 13, तो लंबाई का मान रखेंगे 13। चौड़ाई हमें निकालनी है, तो चौड़ाई रख लो। ठीक है, अब देखो ये 2 गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 गुणे में था, ये बराबर की साइड 2 साइड, इसको इस साइड भेजा तो भाग में चला गया, और ये आ जाएगा आपका 13 प्लस चौड़ाई। अब देखो 46 में 2 का भाग देंगे, तो 46 में 2 का भाग जाता है 23 बार। कितनी बार जाता है 23 बार, बराबर आपका 13 प्लस चौड़ाई, 13 प्लस चौड़ाई। अब देखो ये 13 आपका प्लस का है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 23 माइनस 13 बराबर चौड़ाई। अब 23 में से 13 गया, पीछे कितना बचा 10, तो चौड़ाई बराबर चौड़ाई। तो आपके चौड़ाई कितनी आई, 23 में तो 13 घटाए, पीछे बचे 10, तो चौड़ाई आ जाएगी आपकी 10 मीटर। कितनी आ जाएगी आपके 10 मीटर, चौड़ाई आपके आ जाएगी 10 मीटर। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, यदि आयत की लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 17 मीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आयत की लंबाई दी हुई है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर, और आयत की चौड़ाई आपके 17 मीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है आपके 20 और चौड़ाई कितनी है आपके 17। ठीक है, देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई आपकी 20 और चौड़ाई आपके 17, 20 का गुणा 17 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 340। कितना हो जाएगा 340 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 का गुणा 17 से करेंगे तो 340 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो 12वां क्वेश्चन है, यदि आयत का क्षेत्रफल 117 मीटर स्क्वायर है और चौड़ाई 9 मीटर हो, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है, आपको लंबाई पूछिए। ठीक है, तो देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो देखो आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो देखो आयत का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कितना दिया है 117, तो क्षेत्रफल की जगह रखेंगे 117, और लंबाई हमें निकालनी है, लंबाई हमें निकालनी, इंटू आपकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 9। अब ये 9 आपका गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, ये 9 चला जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा आपका लंबाई। तो देखो 9 का भाग 117 में देंगे, देखो 9 का भाग 11 में जाता है एक बार, शेष बचा 2 उतारा 27, तो 2 7 उतारा तो 27, 27 में जाता है 3 बार। ठीक है, तो 13, तो 9 का भाग 117 में कितनी बार गया 13 बार। तो आपकी लंबाई कितनी आई, आपकी लंबाई आई 13 मीटर, लंबाई कितनी आ जाएगी आपके 13 मीटर। आगे देखिए आपका 13वां क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार फर्श का माप 25 मीटर और 20 मीटर हो,
तो फर्श में 15 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो आपका एक आयताकार फर्श है, उसका माप दिया 25 मीटर और 20 मीटर, और फर्श में आपको टाइल लगानी, टाइल का खर्च है 15 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखो इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है आपके आयत की। लंबाई कितनी दी हुई है 25 मीटर और चौड़ाई आपके 20 मीटर। तो देखो आपको अब टाइल लगाने का व्यय ज्ञात करना, तो पहले आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना आयत का। किसका? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई कितनी है आपके 20, और 25 का गुणा 20 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 500 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर। अब देखो टाइल लगाने का व्यय, देखो मतलब 1 वर्ग मीटर में, 1 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय, टाइल्स 1 वर्ग मीटर में टाइल्स लगाने का व्यय कितना दिया हुआ है? 15 रुपये, 15 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर। ठीक है, तो आपके 5, देखो 1 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय कितना है? 15 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर। तो आपके 500 मीटर स्क्वायर, 500 वर्ग मीटर, 500, हमारा क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय, टाइल्स लगाने का व्यय। तो देखो अब 1 वर्ग मीटर में आपका 15 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर, तो आपका 500 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय कितना हो जाएगा? अब क्षेत्रफल से गुणा करना है, तो क्षेत्रफल कितना आपका 500 इंटू खर्च कितना 15 रुपये, 15 रुपये। अब देखो सिर्फ 15 रुपये होते हैं तो गुणा करना। अब देखो 100 वर्ग प्रति मीटर, अब प्रति 100 वर्ग मीटर, अब 100 वर्ग मीटर भी दिया तो ये बट्टे में आ जाएगा भाग में, 100 का आ जाएगा भाग में। अगर सिर्फ दिया होता कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो सिर्फ 15 से गुणा करना। अगर यह लिखा 15 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर तो 100 का भाग देना। 2 0 से 2 0 कट गए, अब 5 गुणा 15, 5 गुणा 15, तो आपका 5 का गुणा 15 से करेंगे तो 75, तो 75 रुपये आएगा। ठीक है, तो खर्च क्या आ जाएगा आपका 75 रुपये। आगे देखिए आपका 14 क्वेश्चन है। 14वां, यदि आयताकार फर्श का माप 72 मीटर और 54 मीटर एवं टाइल्स का माप 12 मीटर इंटू 9 मीटर हो तो फर्श में कितनी टाइल लगेगी? तो देखो आपका फर्श का माप दिया हुआ है, टाइल का माप दिया है, तो आपको बताना है फर्श में कितनी टाइलें लगेगी। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करना है? टाइलों की संख्या, टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या निकालो। देखो पहले फर्श का माप दिया हुआ, तो फर्श का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा? फर्श का क्षेत्रफल बटा आपका टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखो फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो आपका टाइलों की संख्या आ जाएगी। अब आपको बता, ये फर्श आयताकार है और टाइल भी आयताकार है, तो देखो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और आपका टाइल भी आयताकार है तो टाइल का भी क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो देखो आयताकार फर्श का माप, अब देखो लंबाई तो दी हुई है 72 और चौड़ाई आपकी 54, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 72 इंटू 54। और देखो टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल में लंबाई इंटू चौड़ाई, देखो लंबाई कितनी दी है 12 और चौड़ाई कितनी है 9, 12 गुणा 9, तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणा 9, ये लंबाई हो रही है आपकी चौड़ाई। अब इनका गुणा नहीं करना, पहले जो कट रहा है उसको काट दो, बाद में गुणा करेंगे। अब देखो ये 9 का भाग 54 में जाएगा,
9 का भाग 54 में 9 संग 54 होते हैं, तो ये 6 बार गया। और 12 का भाग 72 में, देखो 12 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, 12 का भाग 72 में गया 6 बार, और 9 का भाग 54 में भी गया 6 बार। तो ऊपर क्या बचा, 6 गुणा 6, तो कितना आ जाएगा आपका 36। तो टाइल्स की संख्या कितनी आ जाएगी आपके 36। तो इस फर्श में 36 टाइल लगेगी। आपके फर्श में कितनी टाइल लगेगी, 36। तो यहाँ लिख लेना आप, फर्श में 36 टाइल लगेगी, टाइल्स लगेगी।